यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हरा पूरी टपोरी के साथ वरिष्ठ पठान डिबेट नहीं करता। अपना भी क्रेडिट है, अपना भी वैल्यू है। कौन है अकरम? साइड में करो। वरिष्ठ पठान निकल यहाँ से बाहर। क्या बोला स्टार्टिंग में? क्या बोला अभी मैंने सुना? बाहर निकलो। बदतमीजी नहीं, ठीक है? तमीज से बात करना। शरीफ है, शरीफ खामोश। अबे तमीज से बात करना। नहीं यहाँ बदतमीजी मत करना मेरे सामने। निकाल के आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये साफ कर दे रहा हूँ कि मेरी जो बात है, मैं आपको कहीं का कोई दलाल और वगैरह तो नहीं कह रहा हूँ। आपका हक है, ये देश के अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। आप चुनाव लड़िए, आप पार्टी बनाइए, आप 10 पार्टी बनाइए। किसने मना किया है? ये बड़ी अच्छी बात है। पर आपका जो टोन है, जो आप जिस लहजे में बात करना जानते हैं, आपको हमारा तारीख नहीं पता है। फिर आपको दिक्कत इस बात से होती है कि आपको लगता है कि आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हिंदुओं का ठेकेदार वो है। पर आप किसी के ठेकेदार नहीं है। बिहार का मुसलमान हो या उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो, मुसलमानों ने अपने आप उसके पॉलिटिकल चेतना पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। यह हमारी राजनीतिक सियासी समझ है कि हम किसको वोट कास्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। और नुमाइंदगी की जो लड़ाई है वो पूरे देश भर में है। लेकिन आप जो राग अलापते हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। आपका डिक्टेशन कहां से पूरी दुनिया को पता है। अरे कहना क्या चाहते हो? आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इज्जत हुआ, मैं उनका बहुत अदब से एहतराम करता हूं, लेकिन मैं उनकी पॉलिटिक्स को इंडोर्स करूं ये जरूरी तो नहीं है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब तो आप बहुत गलतफहमी में जी रहे हैं। आपके पास मुसलमानों का 0.1% भी वोट भी नहीं है। इस देश के मुसलमानों को आप नहीं समझ पाएंगे। आपकी अपनी पॉलिटिक्स आप करिए, आपको मुबारक है। हमको आप ये मत सिखाइए। ये मुसलमानों का मांग नहीं है कि डिप्टी सीएम मुझे चाहिए। मुसलमानों का मांग नहीं मुझे सीएम चाहिए। और वो अभी चुनाव बाकी है, और घोषणाएं होंगी और चीजें आएंगी सामने। लेकिन ये जो आप शगुफा छोड़ रहे हैं, आप क्या मुसलमानों को बताने का काम करेंगे एमआईएम के लोग कि प्रेजेंटेशन किसको कहते हैं? क्या विधानसभा में कितना टिकट मिला और कितने लोगों को आपने डिप्टी सीएम बनाया, इसी से मुसलमानों की तरक्की होगी क्या? इस बारे में जवाब है क्या इनके पास? वर्गलाने के लिए मजदूर तबके को इमोशनल क्या मुस्लिम सीएम बन सकता है क्या बिहार में? मुस्लिम सीएम बन सकता है क्या? बारिश भाई एक सेकंड रुकिए। सैयद नरेब अकरम क्या मुस्लिम सीएम बन सकता है क्या? इस देश में मानव गुप्ता, इस देश में हर वो व्यक्ति बन सकता है जिसको संवैधानिक अधिकार संविधान के द्वारा मिला है। हाँ। मुसलमान बन सकता है, शेड्यूल कास्ट के लोग बन सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग बन सकते हैं। वक्त अभी क्या है, सियासी लड़ाई किस ओर चल रही है, किस बात को बचाने की लड़ाई है? देश के मुश्तरका विरसा को बचाने की लड़ाई है, साझी विरासत को बचाने की लड़ाई है, देश के ताने बाने को लड़ा। अच्छा एक सेकंड, एक ही वाजपेयी बैठे हैं। एक सेकंड नरेब अकरम, एक सेकंड, एक ही वाजपेयी बैठे हैं। उनके नेता चिराग पासवान कह रहे हैं कि रामविलास जी गए थे लालू जी के पास, उन्होंने कहा था मुस्लिम को सीएम बना दीजिए, नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया। सवाल भी नहीं सुनना, जवाब भी नहीं सुनना है, निकलो। कौन है मानक भाई? कौन है अकरम? कौन है? मैं सुना नहीं अभी इसने क्या बोला कि मैं किसका जवाब नहीं दूंगा। किसको बता दिया मानक भाई आपने? हरा पूरी टपोरी के साथ वरिष्ठ पठान डिबेट नहीं करता। अपना भी क्रेडिट है, अपना भी वैल्यू है। कौन है अकरम? साइड में करो। वारिस पठान निकल यहाँ से बाहर। क्या बोला तुमने? क्या बोला स्टार्टिंग में? क्या बोला तुमने? अभी मैंने सुना। बाहर निकलो। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, ठीक है? तमीज से बात करता, तमीज से बात करता। शरीफ है, शरीफ खामोश। अबे तमीज से बात करता। वारिस पठान औकात में रहना। नहीं, यहाँ बदतमीजी मत करना मेरे सामने। निकाल के बिठा दूं। राष्ट्रीय जनता दल का मैं प्रवक्ता हूँ, पार्टी का नुमाइंदगी कर रहा हूँ यहाँ पे। तेरे जैसे बहुत झूठ भैया वो देखा है मैंने, ठीक है? क्या करना है? होएगा। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। वारिस पठान तमीज से बात करो। नहीं लगना, चल निकल यहाँ से। तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। यही मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा था ये। तमीज से इतनी मिर्ची लग गई इसको। देखिए चेहरा क्या बोला स्टार्टिंग में तूने आके? खुद क्या हो रहा बोला? मैं इसका उसका जवाब नहीं देता। अबे तो मैं तेरे ऐसे का जवाब तेरा चैलेंज तू है कौन? क्या बेचता है तू? वेस्ट कर रहे हो। क्या बेचता है तू? 1 मिनट कीमती है अपना। हिंदुस्तान को तोड़ने वाली ताकतें बैठी हुई है। हिंदू मुसलमान के साथ तेरे पास क्या है? तुम लोग हो, तुम लोग मुसलमानों के दुश्मन। अबे मुसलमानों के दुश्मन। हाँ, मुसलमानों को खाली तुमने दरी बिछाने के लिए रखा है। अच्छा, दरी बिछाओ। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले, बीजेपी की बी टीम, कायदे में रहकर बात कर। बीजेपी की बी टीम बदतमीज, नालायक, बदतमीज।
एक मिनट। मैंने जानबूझकर इंटरवीन नहीं किया। लोग कहेंगे टीआरपी के लिए ये सब किया जा रहा, बिल्कुल नहीं। एआईएमआईएम और आरजेडी के प्रवक्ता दोनों मुसलमान हैं और दोनों के टारगेट पर है 17.7% मुस्लिम, बिहार की 17.7% जनता। इस बार मुसलमानों के वोट को लेकर क्या जबरदस्त खींचतान है, आपने अभी अभी उसका एक नजारा देख लिया। मैंने तब इंटरवीन किया जब मुझे लगा कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल हो। सतीश जी, आपको भी बिल्कुल यही झलक दिखाई दे रही है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस बार एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं बिहार में कि पिछली बार जो मेरे 5 एमएलए जीते थे वो फ्लूक नहीं था, तुक्का नहीं था। और आरजेडी ये साबित करना चाहती है कि मुसलमानों के सबसे बड़े अगर कोई रक्षक हैं, सबसे बड़ी कोई पार्टी जो उनके हितों का ख्याल रख सकती है, वो आरजेडी है। सतीश जी, इस बार यही है ना लड़ाई दोनों की? ये तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से ये लाइव टीवी में ये बदतमीजी दोनों लोग कर रहे हैं, ये इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। पहली चीज तो ये है, दोनों के बारे में कह रहा हूं। लेकिन एक बात मेरे मन में सवाल आता है कि ये एआईएमआईएम ये सीक्रेट दुल्हन जैसा व्यवहार क्यों करती है? आप देखिएगा, ये शीतकालीन अचानक से बिहार में खड़ी होती है, पता नहीं लगता है, इसका सीक्रेट नहीं पता चल पाता है। सीक्रेट का क्या मतलब है? सीक्रेट का क्या मतलब? पता नहीं भाई, पूरा ऐसा लग रहा है। देखिए, मैं एक बात, वारिस भाई एक सेकंड रुकिए ना, एक मिनट वारिस भाई, एक सेकंड, मैं आपके सामने नतमस्तक हूं भाई, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए आप। ये अचानक से अवतरित कहां से हो जाते हैं, है कि नहीं? कितनी लड़ाइयां इन्होंने बिहार में लड़ी भाई, पूरे मुल्क में। देखिए, मजे की बात देखिए कि विदेश में जब रिप्रेजेंटेशन जाता है ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसके ओवैसी नेता होते हैं और लीडर ऑपोजिशन को नहीं बुलाया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सीक्रेट दुल्हन, ये कौन है, ये क्या है सीक्रेसी, ये पता ही नहीं चलता। ये क्यों आ रहे हैं बिहार? सतीश जी, इस लिहाज से तो आप ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को भी देश भर में आम आदमी पार्टी को जा जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। गोवा में लड़ते हैं, गुजरात में लड़ते हैं, बिहार में भी लड़ रहे हैं, यूपी में भी लड़ते हैं, पूरे देश में लड़ते हैं, बंगाल में भी लड़ते हैं। नहीं, सबको लड़ना चाहिए। तो ओवैसी के लड़ने में क्या दिक्कत है? मैं कहाँ कह रहा हूँ, हम कोई लड़ाने वाले हैं, लड़ाने वाले जो होंगे वो जानते होंगे, लेकिन ये अचानक से जो अवतरित होते हैं तो फिर थोड़ा ये इनको डिप्टी सीएम अभी सूझने लगता है। ये बीजेपी से तो मांग नहीं पाते हैं, तो ये इन लोगों से क्यों मांगते हैं? बोलिए वारिस पठान, बोलिए क्या कह रहे हैं, बोलिए वारिस पठान, बोलिए। नहीं, देखिए, स्टूडियो में बैठ के इधर बकवास करना आसान है, कभी ग्राउंड पे उतरे क्या? ये क्यों चुनाव नहीं लड़ते, क्यों यहां लड़ते? अरे क्या तुमसे पूछ के लड़ेंगे क्या? बिहार में 2015 से चुनाव लड़ रहे, 5 एमएलए जीत के आए, हर तरफ कैडर है, नहीं लड़ेंगे चुनाव? आप बोल देंगे स्टूडियो में कोट पहन के तो चल जाएगा क्या? अरे सोचो, कुछ समझ के बात करो, इतना चाटुकारिता मत करो इन लोगों की, कुछ नहीं मिलने वाला है तुम लोगों को। वारिस भाई, नहीं पर्सनल, हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी की, हम बात कर रहे हैं इंसाफ की, हम बात कर रहे हैं इंसानियत की। नहीं मानक भाई, आप कुछ ऐसे लोगों को अगर बिठाओगे जो हमारा इंसल्ट करेंगे तो सुनूंगा नहीं मैं बैठ के। अरे इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप भी। बराबर जवाब एक मिनट, ना आपकी कोई इंसल्ट नहीं की उन्होंने। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट, एक सेकंड वारिस पठान, अब रुक जाइए जरा, एक सेकंड रुक जाइए जरा, एक सेकंड, थोड़ा सा अपना गुस्सा शांत करिए, ठंडा पानी पीजिए पहले। वारिस पठान, ठंडा पानी पीजिए, एक मिनट, अब मुझे सुनिए आप, अब